यह ख्याल होनी चाहिए। आपकी गाली आपके संस्कार को कहीं न कहीं परिलक्षित कर देता है। कहीं बाहर की लड़की का फोटो दिखा कर क्या मर्यादित टिप्पणी उचित नहीं है। जो फोटो दिखा रहे हैं अपराध है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। पिछले दिनों बिहार के लाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी क्या हुई दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं बयानों का अंबार लग गया। कई लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता के बीच में भी कई तरह की बातें जो हैं वह निकल के आ रही हैं, जनता के बीच से भी बातें निकल के आ रही हैं। कई पॉलिटिकल लोग भी बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब जब आरजेडी की ओर से ये बयान सामने निकल के आया है कि तेजस्वी यादव की शादी किससे हुई है, इस बारे में जानकारी भी है। कहीं ना कहीं विरोधियों को एक तरफ जहां आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव चेता भी रहे हैं, ये नसीहत दे रहे हैं कि अपने अंदर झांक के देखिए, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब से शादी की है, जो जानकारी जिस तरीके से मिल रही है कि उसके बाद से अब पूरा परिवार जो है वो खुश है। रिचुअल इरिस के साथ तेजस्वी यादव ने साथ फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी जीवन संगनी बनाया, उन्हें अपनी जीवन संगनी बनाया। और इसके बाद अब जब बयान कुछ लोग दे रहे हैं तो उस पर आरजेडी भला चुप कैसे रहे। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो बयान एक काफ़ी चर्चा में है, जब से तेजस्वी यादव की शादी हुई है, जो कुछ अपने रहे हैं अब वो परायों की तरफ बोल रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अपने जीवन की नई शुरुआत की है, वैवाहिक जीवन में बंधे हैं, वो मिसाल कायम उन्होंने की है। समाजवाद की बुनियाद इसी असूल पर था कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। पर मुझे हैरत है कि जो लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, बसपा के नेता तस्वीर दिखा करके यह बिहार के अवाम को गुमराह और करने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर यह दिखा रहे हैं कि टैटू बना हुआ है, फलना लड़की है, फलना लड़की है। अरे अवलोकन कर लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूं। ये जिनसे शादी हुई है, पहले एक बार जान लें, जानने के बाद कोई प्रतिक्रिया दे। आवेश के अधीन होकर के मर्यादा संस्कार को तिलांजलि देना मानवता नहीं हो सकता। शब्दों की मर्यादा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे अतीत इतने सुनहरे हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिनके बारे में मैं कई बार कहा हूं कि प्रेम से वशीभूत होकर करके रुक्मिणी जी से ब्याह रचाई, जामवंती जी को परास्त करके जामवंती से शादी करके उन्होंने मिसाइलें कायम की। वो तो इतने ही नहीं, अपने पुत्र वधू बानासुर की बेटी उषा को लाने के लिए अनिरुद्ध जब बंदी थे तो बानासुर को परास्त कर करके बानासुर की पुत्री से, जो प्रेम करते थे अनिरुद्ध से, वैवाहिक जीवन में बांध करके मिसालें कायम की। हम उस सिद्धांत और असूल को मानने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष A to Z के सिद्धांतों को मानते हैं। गाली गलौज की भाषा में अपनापन की भाषा नहीं। यह ख्याल होनी चाहिए। आपकी गाली आपके संस्कार को कहीं न कहीं परिलक्षित कर देता है। ये भूल जाते हैं कुल, गोत्र, इंसानियत, सबको तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। जो फोटो दिखा रहे हैं अपराध है। उस नई नवेली दुल्हन जो बिहार की बहू बनी है, दूसरे कहीं बाहर की लड़की का फोटो दिखा कर क्या मर्यादित टिप्पणी उचित नहीं है। बिहार माफ नहीं कर सकता। जीवन की संगनी कौन होगा वह जोड़ा तय करता है, थोपे नहीं जाते हैं। और उन्होंने तय किया है, A to Z की परिभाषा को ही उन्होंने स्थापित किया है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आप मीडिया के माध्यम से, उनके वैवाहिक जीवन की सुखद कामना करता हूं। बिहार के अवाम के सामने वो नई नवेली जोड़े एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, सब लोग को लगेगा कि बिहार की बेटी की तरह है, बिहार की बहू की तरह है। लेकिन गलत फोटो तस्वीर, हम तो आग्रह करेंगे, जो लोग फोटो दिखा रहे हैं टैटू वाला, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार अवलोकन कर लीजिए, झांक लीजिए। गलत फोटो दिखा करके आप जो है अमर्यादित आचरण अख्तियार मत करिए। ये भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार में घुसने नहीं देंगे, टपने नहीं देंगे। बिहार की आवाम देखिए, मुखार बिंदों से आवेश में कोई बात बोल देना
बिहार के 13 करोड़ आवाम नेता प्रतिपक्ष के निर्णय के साथ है। इसमें कोई ताक झाक करे, बुनियादें हिल जाएगी। आरजेडी बर्दाश्त नहीं करेगी, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, कोई। ये सवाल मानवता का है, मानवता इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फोटो को बार बार, गलत फोटो को बार बार मत दिखाए। एक बार तस्वीरें झांक लीजिए, जाकर करके एक बार देख लीजिए, झांक लीजिए। गलत चीजें समाज के बीच में परोसना आपके संस्कार पर सवाल खड़ा करता है। एक गाली गलौज की भाषा, पिता और पुत्री, बेटी और भगनी एक समान होती है। जो बेटी को गाली दे सकता है, भगनी को गाली दे सकता है, मानवता कहीं जाए तो इसको नहीं दे सकता है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव क्या कुछ बयान दे रहे थे, उन्होंने कैसे इशारों में विरोधियों को चिताया भी है और कहा है कि पहले जान लीजिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी हुई किससे है, कौन है वो। पुरानी तस्वीरें कुछ लोग दिखा रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब करने से कोई फायदा होना नहीं है। और इशारों में काफ़ी कम शब्दों का इस्तेमाल करके, काफ़ी संयमित रह के काफ़ी कुछ कह दिया शक्ति सिंह यादव ने। विरोधियों पर पलटवार भी किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।